हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 में आज आप लोग सीखने वाले हैं अक्षीय स्थिर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपके पास वैद्युत द्विध्रुव होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं बच्चों। अब उसी वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर हम किसी बिंदु पर तीव्रता की गणना करेंगे। तो दो तरीके से होता है, एक तो अक्षीय स्थित मतलब वैद्युत द्विध्रुव है, उसी के अक्ष को आगे बढ़ा दें तब उस पर तीव्रता कितना होगा किसी बिंदु पर, या कि मान लीजिए लंबार्धक ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है बिंदु, तो वहां पर तीव्रता कितनी होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस में है अक्षीय स्थित पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम अनुदैर्ध्य स्थित के नाम से जानते हैं। और बच्चों, जब परपेंडिकुलर पर कोई बिंदु स्थित है, लंबार्धक पर स्थित है, तो फिर आपका बच्चों वो निरक्षीय स्थित, यानी अक्ष पर ना हो तो निरक्षीय कहलाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे बच्चों, कुछ चीजें लिखना रहेगा, मैं बताऊंगा, आप लोग नोट करते चलना, ठीक है। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं कि माना हमारे पास, जैसे हमारे पास बच्चों एक आवेश यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। कौन सा आवेश? प्लस क्यू आवेश है। और कुछ दूरी पर बच्चों यहाँ पे आपका एक दूसरा आवेश है जो कि माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। अब ये दो आवेश मिलकर बच्चों, है ना, एक निकाय का निर्माण करते हैं जिसे हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव। यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर के हमारा एक निकाय बना हुआ है जिसे वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम? यानी दो हमारे पास आवेश है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, जिससे मिलकर के हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हुआ है। अब देखो बच्चों, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इसके अक्ष को आगे की ओर बढ़ाते हैं, अक्ष को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहां पर हम आगे की ओर इसको बढ़ा दिए बच्चों, ठीक है। आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, इसको आगे की ओर ऐसा बढ़ा देते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है ना। चलो सर टेढ़ा मत बनाओ, सीधा ही बनाते हैं, ठीक है, सीधा ही बनाते हैं। तो अक्ष को आगे की ओर बढ़ाया बच्चों, मान लीजिए यहां तक हमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहां तक हमने बढ़ा दिया तो यहां पर बच्चों तीव्रता कितनी होगी? सबसे पहली बात, प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर चलता है बच्चों, इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता यहां पर E1 जो होगा वो बाहर की ओर होगा। माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर चलता है, तो इसके कारण जो तीव्रता की दिशा होगी बच्चों इस साइड होगा, वो होगा आपका E2। इस चीज को अधिक से अधिक बच्चे परेशान रहते हैं, और इस अक्ष को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहो हम बढ़ा सकते हैं। हम भाई किसी बिंदु पर तीव्रता निकालना चाहते हैं और वो भी अक्ष पर निकालना चाहते हैं बच्चों, तो अक्ष पर हम कहीं भी निकाल सकते हैं। जैसे एक बिंदु ले लेते हैं, हम एक बिंदु ले लेते हैं जहां पर हमको तीव्रता निकालनी है। वो तीव्रता कहां पे निकालनी है? जैसे मैं कहता हूं इस बिंदु पर निकालनी है, और इस बिंदु पर हम P नाम दे देते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल अभी आपने क्या क्या बनाया कि हमारे पास AB एक वैद्युत द्विध्रुव है बच्चों, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है, जिसके बीच की लंबाई जो है, जिसके बीच की जो लंबाई है प्यारे बच्चों, जो बीच की लंबाई है वो आपका 2a है। कितना है प्यारे बच्चों? 2a है। बीच की लंबाई कितनी है? 2a है, ठीक है। और इसका जो मध्य बिंदु है ना बच्चों, इसका जो मध्य बिंदु है, यहाँ पे मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को हम O नाम दे देते हैं। और मध्य बिंदु से R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर हमें एक क्या निकालना है? एक बिंदु P पर हमें क्या निकालना बच्चों? बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है R दूरी पर। यानी हमने कहा मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति पर R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हमने आपको जैसा जैसा अभी यहां पे समझाया, सेम उसी तरीके से माना आपको लिखना है। मैं पूरा हिंदी नहीं लिखूंगा क्योंकि लिखने में 10 मिनट लग जाएंगे। कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से निर्मित है। द्विध्रुव की लंबाई 2a है। इसके मध्य बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बच्चों अक्षीय स्थिति कहते किसे हैं? बड़े प्यार से बताओ, अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं?
वह बिंदु जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है यदि बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है तो द्विध्रुव के सापेक्ष वो उसकी अक्षीय स्थिति कहलाता है। वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, यदि वह द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित है तो वो वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति कहलाता है। देखो बच्चों, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इसको हमने बढ़ाया है, उसके अक्ष में इसको आगे बढ़ा दिया है, इसलिए वो आपका अक्षीय स्थिति कहलाएगा। बताओ किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? 5 मिनट में माना होना सब खत्म हो गया कि माना ए बी एक सबसे पहले अक्षीय स्थिति की यदि कोई परिभाषा लिखना चाहता है तो लिख दो, वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर, यानी आपका द्विध्रुव अक्ष पर यदि स्थित है तो वो बिंदु द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति कहलाता है। ठीक है बच्चों, फिर आपको नीचे लिखना है गणितीय व्याख्या। गणितीय व्याख्या में थोड़ा सा माना लिखना है कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या लिखोगे बच्चों? ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू से निर्मित है, जिसकी लंबाई 2a है। द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति पे एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालनी है? तीव्रता निकालनी है। किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब मैंने कहा, अब आगे की कहानी माना खत्म हो गया। हमने कहा प्लस क्यू के कारण जो बिंदु पर तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी। क्यों? प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर चलती हैं, निकल करके बाहर की ओर। लेकिन माइनस क्यू में बच्चों अनंत से आकर के प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए माइनस क्यू के कारण इधर दिशा और जो आपका प्लस क्यू है इसके कारण इधर दिशा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। यदि डायरेक्ट चित्र गड़बड़ कर दिए बच्चों तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ये 1 नंबर है। ठीक है, हमने आपको बताया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आपने पढ़ा था कि सर ये होती है, अरे सर ये कहां से आ रहा है, ये होती है, तीव्रता होती है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि कोई माध्यम है तो के, आवेश कितना है और बीच की दूरी कितनी है बच्चों, r है तो r। ये फार्मूला लगाएंगे। ये अभी ब्रैकेट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बिंदु आवेश है, एक सिंगल आवेश है, उससे r दूरी पर हम एक बिंदु ले रहे हैं जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है, तो इसका ये फार्मूला निकल कर आया था, पढ़े थे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं कि कहानी। माना आपने लिख लिया, फिर से एक बार बता रहा हूं। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू से बना हुआ है, जिसकी लंबाई 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी ये चीज अपन लिखेंगे बच्चों कि बिंदु A पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिखेंगे बिंदु A पर उपस्थित, बिंदु A पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा बच्चों, यहां पर अपन कर लेते हैं E1। इसका मान कितना होगा, फार्मूला मैंने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आवेश कितना है Q, आवेश का परिमाण बटा में दूरी O से P तो OP का स्क्वायर। इसकी दिशा क्या है बच्चों, इसकी दिशा क्या होगा, यहां से, अरे कहां से कर दे सर, A से P ना, A से P करना है, A से P है, A से P। देखो AP स्क्वायर, क्योंकि दूरी हम प्लस क्यू आवेश के कारण ले रहे हैं तो A से P की दूरी हम AP कर रहे हैं बच्चों। इसकी दिशा पता होनी चाहिए तो AP के अनुदिश, A से P दिशा में, तो वेक्टर यहां पर लगाएंगे AP के अनुदिश, AP के अनुदिश। सर ये दिशा क्यों लगा दिया आपने, दिशा इसलिए लगा दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, AP के अनुदिश।
ये पहला पॉइंट हो गया। लेकिन सर एपी का मान तो हमें पता नहीं है। पता हो जाएगा, पता हो जाएगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो, पता हम कर लेंगे। पता हम ऐसे करेंगे कि एपी का मान जो है वो ओपी में, ओपी मतलब आर में हम ओए को घटाएंगे, यानी आर में बच्चों ए को घटा देंगे, तब हमारा E1 का मान निकल कर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। अब आपको लगेगा कि सर कैसे? देखो बच्चों, ए से पी का मान पता नहीं है, लेकिन ओ से पी का मान आर पता है और ओ से ए का मान ए है। टोटल लंबाई ए बी की टोटल लंबाई 2a है, तो आधी लंबाई ए होगी। मतलब ओपी में आर में ओ ए को घटा देंगे तो ये वाला मान आ जाएगा। फिर समझना, ओपी है बच्चों, ओ से पी इसका मान आर है, ओ से ए इसका मान ए है, तो ओपी में ओ ए को घटाएंगे तो आपका एपी आ जाएगा। तो यही चीज अपन ने किया है। ठीक है, कोई बात हो तो बताओ। अब इसी तरीके से बच्चों सेम करेंगे। कैसा सेम करेंगे कि यहां पे जो आपका माइनस क्यू आवेश है, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण है ना, ये पी पर कितनी तीव्रता होगी, सेलेक्ट होता नहीं है ना, ये तो पूरा का पूरा ऊपर नीचे जाता है। और यदि हम इससे करें तो ये भी सेलेक्ट नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, पूरा लिख ही लेते हैं। अपन क्या करेंगे बच्चों, जैसे बिंदु ए के कारण किए थे, तो अब यहां पर लिखेंगे बिंदु बी पर उपस्थित, बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा बच्चों E2 हो जाएगा। फार्मूला तीव्रता का वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आवेश कितना है Q, लेकिन दूरी B से P स्क्वायर, B से P तक की दूरी है ना, दूरी हम BP लेंगे। और इस बार दिशा डायरेक्शन चेंज होगा बच्चों, P से B की ओर, इस बार दिशा चेंज हो जाएगा, अनुदिश ये चेंज हो जाएगा, है ना। यहां पे देखो A से P के दिशा में E1 लग रहा था, लेकिन जो E2 है बच्चों P से B के दिशा में लग रहा है, ये आपका हो गया। अब बच्चों यहां पे जो है वैल्यू हमको देखिएगा बच्चों, यहां पे हम BP का मान निकालना चाहते हैं, B से P का मान। अच्छा देखो जरा, O से P हमें पता है मान, हां सर, और O से B मान हमको पता है, हां सर, इसका मान R है, इसका मान A है। यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, जरा ध्यान देना। हमें B से P का मान निकालना है, तो O से P R है और O से B A है, तो हमने कहा R में A को जोड़ दिए। बोले सर A यहां पे क्यों लेते हो, 2A है, 2A AB की लंबाई है और बीच में है आपका O, तो इधर भी A इधर भी A है ना, तो आपका OB जो है A हो जाएगा। इसको अपन यहां पे रखेंगे तो हमें E2 का मान आ जाएगा, इसलिए E2 बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में बच्चों Q/R प्लस A का स्क्वायर। इसको आप समीकरण 2 दे दो। अब बिंदु P पर भाई 2 तीव्रता हो गया, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितना होगा, परिणामी तीव्रता एक दूसरे के विपरीत है भाई, ये इधर धक्का मारता है, ये इधर धक्का मारता है, लेकिन तीव्रता अधिक किसकी हो जाएगी, जो ज्यादा धक्का मारेगा, जो जितना अधिक धक्का मारेगा उसकी परिणामी तीव्रता निकल कर आएगी। भाई एक रस्सी है, एक आदमी इधर भी खींच रहा है, एक आदमी इधर भी खींच रहा है, तो रस्सी गिरेगा किधर, जो अधिक बल लगाए, कितना अधिक बल लगाएगा, विपरीत वाले से क्या करेंगे, हटा देंगे। समझ में आया, कुछ नहीं आया, ये पास में तो इसकी तीव्रता अधिक होगी,
तो E1 की तीव्रता अधिक होगी। परिणामी तीव्रता E निकालने के लिए हमको E1 का तीव्रता अधिक होगा, E2 में घटाएंगे। बच्चों यहां पर थोड़ा समझिएगा आप लोग। E1 का मान कितना है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा R माइनस ए का स्क्वायर, फिर माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर बच्चों Q/R प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये परिणामी तीव्रता है और इसी को अब कैलकुलेट जो कर लेगा वो राजा बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो तो फिर आगे बढ़े बच्चों। क्रम से लिखना है, पहले माना लिखना है, चित्र बनाना है बढ़िया, फिर ये लिखते चलना है ना। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। देखिएगा अपना कितना वैल्यू आया था, अपना वैल्यू कितना आया था, E बराबर आपका वैल्यू है ना, E बराबर है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R माइनस ए का स्क्वायर, माइनस में कितना बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R प्लस ए का स्क्वायर। जी हाँ, दोनों में माइनस है लेकिन कुछ चीज उभयनिष्ठ आ रहा है। सेम चीज को आप बाहर ले लो, यहां भी Q है यहां भी Q है, तो Q हमने बाहर ले लिया, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह है, ये हमने बाहर ले लिया, तो बचा कितना 1/R माइनस ए का स्क्वायर बचा। यहां पर कितना बच्चा 1/R प्लस ए का स्क्वायर बचा। देखो मैथमेटिक्स वाले हैं तो उनको कैलकुलेशन समझाना नहीं है, लेकिन बायोलॉजी वाले हैं तो समझिएगा कितना सिंपल है। इसको आप लोग यदि आपसे कुछ ना बने तो इसकी गुणा इधर कर दो, यानी R प्लस ए का स्क्वायर, बीच में माइनस है, इसकी गुणा इधर कर दो तो R माइनस ए का स्क्वायर। और नीचे क्या करेंगे सर, नीचे दोनों को लिख दो, यानी R माइनस ए का स्क्वायर और R प्लस ए का स्क्वायर। अभी मैंने कुछ नहीं किया, इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर और नीचे दोनों को लिख दिया बड़े प्यार से, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखना प्यारे बच्चों अब क्या होगा, a प्लस बी को तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है सर। a माइनस बी को तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट लगा दो। और नीचे क्या हो सकता है, कभी आप लोग यदि बच्चों फार्मूला पढ़े हो थोड़ा बहुत तो ये आप लोगों को याद होगा कि यहां पर a प्लस बी a माइनस बी दोनों चीज दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों में स्क्वायर लगा था तो वो तो स्क्वायर रहेगा ही, उसको हम नहीं छेड़खानी कर सकते। ये कहां से आ गया सर, a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर लगा होने के कारण स्क्वायर लगा ही है, इसमें आप लोग परेशान मत होना, इसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है। अरे भैया हाँ ऊपर चलो, इधर उधर घूमता ज्यादा है ना। चलो यहां तक किसी प्रॉब्लम, इसको हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तोड़ दिया बच्चों। ये a माइनस बी है, a प्लस बी, दो फार्मूला यहां पे लगा है, जिसको यदि प्रॉब्लम है ना तो उसको दो फार्मूला यहां पे याद कर लेना है, यहां पर याद कर लेना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यदि माइनस होता बच्चों तो यहां पे माइनस लगा देते, a माइनस बी और a प्लस बी यदि है तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लो अब इसके आगे की कहानी देखते हैं, देखना बच्चों बड़े प्यार से देखना, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको रहने देते हैं। अब इसके आगे क्या होगा सर, ये प्लस में है लेकिन ये माइनस, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है ये आपका प्लस में, लेकिन इस माइनस के कारण माइनस है तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा। ध्यान दीजिएगा माइनस का गुणा करेंगे अंदर, बोलो सर इतना आप मत सोचो, एक बार और कर दो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ra, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra, डिवाइड बाय प्यारे बच्चों आपका
आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपान ये हो गया। अब देखो जो सेम चीजें उसे काट पीट दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। अब कितना बचा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कितना बचा 2 to 4, 4 ए आर या आर ए कुछ भी कर सकते हो आप लोग, अपान में बच्चों आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये तीव्रता निकल कर आ रहा, परेशान मत होना, इसको आगे हम बढ़ाते चलेंगे। आगे नहीं बढ़ेगा, चलो कोई बात नहीं है, अगले पॉइंट में। अब ये सूत्र लिख लिए होंगे ना, सूत्र तो लिख लिए होंगे बच्चों। यदि सूत्र लिख लिए हो तो इसको अपन कैंसिल कर लेते हैं, सूत्र को कैंसिल कर देते हैं, है ना। ठीक, चलिए अब थोड़ा देखिएगा, अब थोड़ा देखिएगा, इसको मैं अरेंजमेंट करूंगा, इसको मैं अरेंजमेंट करूंगा बच्चों, देखिएगा नहीं तो परेशान हो जाओगे आप लोग। आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा होगा कि एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी, है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अभी इसको रहने दो, कभी कभी ये भी जरूरत पड़ सकता है, ये समीकरण 3 दे दो, है ना, कभी कभी ये भी जरूरत पड़ सकता है भैया। ई बराबर, इसको हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, देखना बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रहने दो, इसको अरेंजमेंट कर रहे हैं 2 पी आर, है 2 पी आर क्यों सर, 2 क्यू, या ऐसा कर दो सर 2a इंटू क्यू, फिर आर, ठीक है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि P बराबर होता है एक आवेश और उनके बीच के दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो P का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p बच्चों, और R आपका बचेगा ही बचेगा, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जी हां, इसको समीकरण 4 दे दो, ये भी आपका एक तीव्रता ही है, कभी कभी ये फार्मूला भी आपको काम आ सकता है। ठीक है, ये आप लोगों ने कहां से पाया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। सर दोनों आवेश कहां से ले लिया आपने, ये हमने कहा ना +q -q के बीच की दूरी 2a है, इसलिए इसको अरेंजमेंट किया, क्योंकि यहां पर देखो ना 4ar था, इसको अरेंज तो कर लिया, 2 दूनी 4ra अपना भैया, यहां पे अरेंजमेंट। q था तो q को यहां पे अंदर लिख दिया। a और q में थोड़ा डिफरेंस समझना, नहीं तो कुछ बच्चे a और q को सेम लिखेंगे, है ना, q हर जगह बाहर था, इस बार अंदर कर दिया हमने। अब देखो, यदि मान लीजिए द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम हो, एकदम बहुत पास में हो, इस स्थिति में ए की हम उपेक्षा कर देंगे बच्चों, कि यदि, थोड़ा समझिएगा, यदि द्विध्रुव की लंबाई अत्यंत कम हो, अर्थात ए का मान बहुत छोटा हो, तो ए स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा का मतलब जानते हो क्या होता बच्चों, उपेक्षा करने पर, उपेक्षा का मतलब होता है हटाने पर। तो कितना बचेगा बच्चों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम A को हटा देंगे तो बचेगा आपका 2pr डिवाइड बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर। मतलब बच्चों यहां पे बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2pr r का पावर 4। यहां r का घात 4 है, एक r कट जाएगा, एक r कट जाएगा बच्चों, एक r कट जाएगा, तो आपका E बराबर निकल कर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, एक r से r कट जाएगा तो 2p/r क्यूब।
क्या हो गया बच्चों, 2p अपान आर क्यूब। सदिश रूप यदि हम बात करें, सदिश रूप यदि हम बात करें बच्चों, तो ये आपका वेक्टर लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p, यहां भी वेक्टर लग जाएगा बटा आर क्यूब। स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया। बोलोगे सर थोड़ा सा अच्छे से लिखो यार, समझ में नहीं आ रहा, तो इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं यहां पे क्लीन कर देता हूं और अगले स्टेप में भाई मैं इसको लिख देता हूं। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हो सके तो इसको भी क्लीन कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, ये आपका के था, यहां पे के था, ठीक है, परेशान मत होना आप लोग। चलिए थोड़ा सा देख ही लेते हैं कितना है अपने पास, थोड़ा सा 1 मिनट और बचेगा बच्चों, थोड़ा 1 मिनट में खत्म हो जाएगी कहानी। ई बराबर अपना था कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना, इंटू 2p आर अपान में बच्चों आर स्क्वायर, तो आर का 4 हो जाएगा। देखो बच्चों अब होगा क्या, यहां एक आर और यहां पे एक आर कट जाएगा तो 3 आर ही बचेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। यहां पे बच्चों बचेगा 2p अपान आर क्यूब। कितना बचेगा बच्चों, 2p अपान आर क्यूब। ये आपका बचा, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपका बच्चों, ये आपका समीकरण जो भी हो उसे दे दो आप लोग। समीकरण यदि 4 तक पहुंच गए तो 4 तक, ठीक है। इसी को हम सदिश रूप लिख सकते हैं, सदिश रूप में लिख दें, सदिश रूप में। किस रूप में बच्चों, सदिश रूप में। ये वेक्टर ई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p, ये वेक्टर लगा दो बटे में आर क्यूब। इसको आप समीकरण 4 दे दो, समीकरण 4 दे दो बच्चों। यदि k का मान, यदि k का मान 1 हो, तो k का मान 1 हो मतलब वायु निर्वात है बच्चों, तब E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। ये आपका तीव्रता निकल कर आ गया। अब इससे कोई आगे लेन देन नहीं है हमको, ठीक है, यहीं तक का कहानी हमें देखना था। और ये लो, है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो, इसी को सदिश रूप में, इसी को लिख सकते हो आप, सदिश रूप में लिख सकते हो ना, इसी को सदिश रूप में, या सदिश रूप बच्चों, सदिश रूप में इसी को लिखोगे तो ई वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब, ठीक है बच्चों। ये आपका समीकरण 5 था, ये समीकरण 6 था। जितने भी समीकरण यहां पर दिए ना, इसमें भी 4 था, ये भी 4, तो कोई बात नहीं, इसको 5 कर लो, इसको आप लोग 5 कर लेना, और इसको आप 6, इसको 7, जो भी करना है बच्चों आप कर सकते हो। ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है बच्चों अच्छी स्थिति पर। देखो एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं, माना भी आप लोग लिख लेना, यदि माना नहीं लिख रहा तो फिर आपको दिक्कत है भाई। अच्छी स्थिति पर तीव्रता, सबसे पहले आप इसको माना बढ़िया लिखो कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, ये चीज स्क्रीनशॉट ले लो। और जो बच्चे यदि नोट्स लेना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685292991 9685299149। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बच्चों प्लीज थम्स अप कर देना, लाइक करके शेयर कर देना, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।